रख दिया करते हैं। और वे कहते हैं इस कारण पुरुष आगामी समयों में पहले विवाह के बाद होने वाले विवाह में इस बात की मनादी या भविष्यवाणी या रूपरेखा प्रभु मनुष्य के सामने रख दिए चाह रहे हैं। इस कारण मनुष्य अपनी माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। अब भौतिक लोग जो है ना इस संसार में आज इस प्रकार का ये अनुवाद कर लेते हैं। बाइबिल अपने आप में सत्य है, परंतु उसके पढ़ने वालों ने उसका जो अनुवाद समय समय पर अपनी बुद्धि के द्वारा किया, उससे भारी नुकसान परिवार को हुआ। यहां पर क्या लिखा है? इस कारण से, किस कारण से? कि आदम की पसली से नारी बनाई गई, इसलिए नारी नर से जो न्यारी हो गई है उसे उसी जगह पर जाना है। पर हम इसका अनुवाद क्या करते? इस कारण पुरुष अपनी माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। ये पद बिटियाओं को और बेटा लोगों को भी अच्छी लगती है। बेटा लोगों को थोड़ा कम अच्छी लगती है, परंतु जो पत्नी बन जाती है उसको ये वाली पद बहुत अच्छी लगती है। जब वो आती है तो हफ्ता 15 दिन के बाद में एक तार का तुनतुना बजाना शुरू कर देती है और उसमें से एक ही ध्वनि सुनाई देती, अलग रहो माँ बाप को छोड़ के, अलग रहो। बाइबिल कहती है कि आदम से बोला था कि माता पिता को छोड़ करके पत्नी से मिला रहेगा, इसलिए मेरी बात मानो और अलग रहो। बाइबिल में लिखा है अलग रहो। और इस प्रकार से बेचारे हफ्ता 15 दिन के बाद में ये नए जोड़े जो है अपने माँ बाप को छोड़ करके अपना एक अलग दुनिया बसाने के लिए चले जाते हैं। बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपको दाल आटे का भाव पता चल जाए, नहीं तो बाप की रोटी तोड़ती रहिए। और आज अधिकांशतः बच्चे जिनकी नौकरी नहीं रहती है उनसे पूछो क्या कर रहा है बेटा, तो BCA कर रहे हैं। BCA का मतलब क्या होता है? बाप के कैश में ऐश, कमाते बनता है नहीं। अब हम चढ़ पड़े मामा पापा के सिर में, हमारी शादी कर दो, और बेचारों ने अपनी ग्रेजुएटी के पैसे से अलग कर भी दिया। तो इससे पहले जब वे अलग होते थे तो अलग होने से पहले अपने माँ बाप से वो पूरा की पूरा बंदोबस्त करवा लिए चाहते हैं। अपने माँ बाप से वो पूरा की पूरा बंदोबस्त करा लेते हैं। ठीक है, यदि आप यहूदी विवाह में चले जाएं तो यहूदी विवाह के अंतर्गत यहूदी विवाह की एक रूपरेखा हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहले एक युवक यह महसूस करे कि मैं विवाह के लिए तैयार हूं, तब ऐसे समय में पापा मामा की चिंता बढ़ जाती है लड़के की। तब वो अपने बेटे के लिए कौन बहू बन सकती है, अर्धांगिनी बन सकती है, इसके चुनाव में खोजबीन शुरू कर देते हैं। और इधर उधर खोजबीन करके उनको एक परिवार मिल जाता है जिसमें एक कन्या है, बिटिया है। और वे संदेशा भेजते हैं कि हम आपके घर में आना चाहते हैं आपकी बेटी के बारे में बातचीत करने के लिए। अभी तक लड़का लड़की एक दूसरे को देखे नहीं होते हैं और अभी सहमति नहीं हुई है। ऐसे समय में एक ओर लड़के और उसके परिवार के लोग हैं, दूसरे ओर से लड़की के परिवार के लोग हैं, और बीच में एक टेबल रखी रहती है और उस टेबल में एक गिलास होता है। उस गिलास में या तो दूध होगा, रस होगा, पानी होगा, वटेवर समथिंग पेय पदार्थ वहां पर है। तब बुजुर्ग लोग बात शुरू करते हैं कि हमने सुना है आपके घर में इस प्रकार की एक बिटिया है, हम उसको देखना चाहते हैं और हमारा बेटा भी देखना चाहता है। तो ठीक है, फिर उस पुत्री को बुलाया जाता है और उसको भी खड़ा किया जाए या बैठाल दिया जाए, व्हाटएवर। ठीक है, तब दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं और दोनों परिवार के लोग आपस में एक दूसरे को देखते हैं। तब लड़के को
यदि लड़की पसंद आए तो वह जाता है और उस प्याले को उठाता है और उसमें से पी के रख देता है। अब लड़की भी वहां देख रही है। यदि उसको लड़का पसंद नहीं आया तो वो पीछे पलट के चली जाएगी या चुपचाप शांत बैठी रहेगी। यदि एक दो नजर में उसने लड़के को जान लिया, देख लिया कि वह अपने लायक है, तो क्या करता है, वो लड़की आती है और उस जूठे प्याले में से पी करके चली जाती है। और यदि लड़की ने उस प्याले में से पी लिया तो यह निश्चय हो जाता है कि लड़की इस बात में एग्री है। दिस इज द एग्रीमेंट्स। यहां युवक और युवती आपस में प्याले में से पी रहे हैं और इसी विधान के आधार पर प्रभु ने भी एक कटोरा लिया और अपने चेलों को देते हुए कहा, लो इसे पियो। यहां एग्रीमेंट है। इसको, इस आत्मिकता को हम बाद में लेकर के आएंगे, ठीक है ना। यहां बाइबल हमें बताती है कि कहीं ना कहीं अब दोनों के बीच में एग्रीमेंट है। प्रभु भोज भी सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच का एग्रीमेंट है और इस प्रभु भोज के द्वारा हम अपनी सहमति देते हैं परमेश्वर को कि हे प्रभु, हम आपकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए तैयार हैं। आगे चलते हैं, ठीक है ना। यह बाइबल हमें बताती है कि वे अपने माता पिता को छोड़कर एक अपनी पत्नी से मिला रहेगा। बात इसका अनुवाद चल रहा है। तो इस बात को हम कैसे जाने, आगे चलें। आज की तारीख में जिस तरीके से हम अपने माँ बाप को छोड़कर के अलग परिवार में रहना चाहते हैं और उसकी सुविधाएं हम अपने माँ बाप से पहले ही करवा लेते हैं। आपको मालूम है, जब यहूदी विवाह में पहली मांगनी की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब मामा पापा लड़के को छोड़ देते हैं। अब आप घर से निकलो, जाओ, बाप की रोटी तोड़ना बंद करो। अभी तो मंगनी हुई है पर विवाह नहीं हुआ। विवाह की एक शर्त है कि अब लड़के को जाना है और अपने माँ बाप के घर से हट करके एक नया घर बनाना है। हाँ, अब वो जंगल जाएगा, वहां से लकड़ी काट के लाएगा, पत्थर इकट्ठा करेगा। पापा अपने बगीचे की लकड़ी काटने नहीं देगा और ना ही अपने खेत में पड़े पत्थरों को वह अपने बेटे का घर बनाने के लिए देगा। उसे पहाड़ जाना पड़ेगा, उसे पत्थर तोड़ के लाना पड़ेगा, उसको लकड़ी काट के लाना पड़ेगा एंड देन फिर वो अपने विवाह के पहले अपनी दुल्हन को लाने से पहले अपना एक घर बनाता है। अब वो घर कैसे बनेगा? उसमें बेडरूम होगा, बाथरूम होगा, किचन रूम होगा, पता नहीं क्या क्या होगा उस जमाने के हिसाब से। इस तरीके से बेटा एक घर बनाने जाता है। उसको बाप किसी प्रकार से कोई मदद नहीं करते हैं, उसे अकेला बनाना पड़ता है। पापा अपनी बैलबंडी नहीं देते, अपनी कार बंगला नहीं देते कि जाइए और आप अपना घर बना लीजिएगा। वरन बिना किसी मदद से बेटे को अपनी पत्नी के लिए घर बनाना पड़ता है। हालेलुया। ऐसे समय में जब वो घर बना चुका होता है तब समाज के लोगों तब वो बेटा कहता है, पापा मैंने घर बना लिया। ओके, तो पापा पहले एग्जामिन करने जाते हैं, ठीक है। फिर पापा जाके समाज के लोगों को कहते हैं कि मेरे बेटे ने घर बना लिया है, आप चल करके चेक कीजिएगा कि वो इस लायक है या नहीं। तब समाज के लोग जाएंगे, उसके घर का परीक्षण करेंगे, बराबर दरवाजा है कि नहीं, वेंटिलेशन है कि नहीं, किचन रूम है कि नहीं, बेडरूम है कि नहीं। और इसके बाद में यदि समाज के लोग इस बात को कंफर्म कर देते हैं
कि ये घर बना करके अपनी पत्नी को रख सकता है, तब जा करके समाज इस बात को प्रूव करेगा। जो अपना घर बना सकता है अपनी दुल्हन के लिए, वह दुल्हन को पाल भी सकता है। लिसन मी केयरफुली, वो पाल भी सकता है। ऐसे समय में जब घर का परीक्षण हो जाता है, तब लड़की के माँ बाप भी आकर के घर को फाइनली देखते हैं, वाह, हमारी बेटी को पाल सकता है। तब जाकर के विवाह संपन्न होता है। याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह भी पहली बार हमसे मंगनी करने के लिए आए थे, और जब वो आए थे ना, तो उन्होंने हमें पवित्र आत्मा दे दिया। ऐसा करके उन्होंने हमको मंगनी का छल्ला दे दिया और कहा था कि प्रति वक्त इस प्रभु भोज की विधि से अपने आप को जांचा करे, परखा करे कि तुम परमेश्वर का मंदिर बनाए जाने के लायक हो या नहीं, तुम मेरे रहने के लायक हो या नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जी हाँ, पहला कुरिन्थियों की किताब 3:16, पहला कुरिन्थियों की किताब 6:19, दूसरा कुरिन्थियों की किताब 6:16, इन तीनों पदों में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और आपको मालूम होवे, बाइबल हमें बताती है कि हम परमेश्वर के उस उपकार के द्वारा अपने जीवन में जो पिता परमेश्वर हम पर अपनी दया देता है, उस आधार पर हम अपने लिए परमेश्वर की दया से एक मंदिर बनाने का इंतजाम करते हैं। यदि मुझे वो पद मिल जाए तो मैं आपके लिए लाना पसंद करूंगा, जहां पर लिखा है इफिसियों की किताब और उसके दूसरे अध्याय में और उसके 21 और 22वें पद में, बुक ऑफ एफेसियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 21 एंड 22, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हमें भी अपनी जिंदगी को एक मंदिर के रूप में बनाना है। वहां लड़का अपनी दुल्हन के लिए मंदिर बना रहा है, यहाँ हमको अपने आप में एक मंदिर बनना है। और जब हम मंदिर बन जाएंगे तब वह दूल्हा हमको जो मंदिर है उठा के लेके जाएगा। चलिए सर, तो जब लड़के का द्वारा बनाया गया घर समाज में अप्रूव्ड हो जाता है, अप्रूवल मिल जाता है, तब विवाह संपन्न हो जाता है। पर आज की तारीख में देखिएगा, पापा शादी के पहले ही उसके लिए बेडरूम तैयार कर देते हैं, और बेटा भी क्या बोलता है, पापा ये टीवी नहीं चलेगी, ये खिड़की नहीं चलेगी, ये बाथरूम नहीं चलेगा, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, एक बेडरूम में काम नहीं होगा, 2 चाहिएगा। और पहले बेटा डिमांड कर देता है, और पापा जो है ना, अपनी पूरी ग्रेजुएटी के पैसे से अपने टूटे फूटे घर में रहकर अपने बेटे के लिए ब्रांड न्यू घर बना देता है। इसे BCA कहते हैं, बाप के कैश में ऐश। यहूदी संस्कार के आधार पर माँ बाप अपने बच्चों को विवाह के पहले घर नहीं बना के देते हैं। वास्तव में देखा जाए तो लड़के को सबसे पहले अपनी कमाई से खुद का फ्लैट बनाना चाहिए। भले ही ज्यादा फर्नीचर ना मिले, पत्नी ले आएगी, परंतु एटलीस्ट घर बनाए, और वह विवाह के पहले एटलीस्ट इतना हो कि वह अपनी पत्नी को पेट भर भोजन खिला सके, और बच्चे हों तो उसकी परवरिश करे, इतनी ताकत भुजाओं में होना चाहिएगा। ये पहली तैयारी होनी चाहिए युवक की। ये तैयारी तो आज होती नहीं है। आज तो वैसे ही लड़के पढ़े लिखे कम हैं और लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, और हर बेकार लड़का नौकरी वाली ढूंढ रहा है।
हमको नौकरी वाली पत्नी चाहिए, हम कमाएंगे नहीं, बैठे बैठे खाएंगे। इस प्रकार की जो टेंडेंसी आज की तारीख में डेवलप हो रही है, एक बात बताइए, परिवार कहां तक चलेगा? ये बाइबल के खिलाफ परिवार है, इसका समाधान करना पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात है। लड़के को यहूदी विवाह के अनुसार पहले अपना घर बना के प्रूव करना है कि मेरी भुजाओं में ताकत है, मैं जंगल से लकड़ी काट के ला सकता हूं, मैं पहाड़ से पत्थर खोद के ला सकता हूं, मैं मजदूरी करके अपनी बीबी के लिए, महबूबा के लिए मैं अपना घर बना सकता हूं। और इस प्रमाण के आधार पर वह अपनी भुजाओं की ताकतें बता रहा है। बाप पीछे से मदद नहीं करता, याद रखिएगा। परंतु आज के माँ बाप एक भारी गलती कर रहे हैं। वे विवाह के पहले ही उनके लिए घर बना के दे देते हैं, और बेटे भी सोचते हैं पापा बस हमारी शादी कर दो, बोले उसके बाद में हम आपको सताएंगे नहीं, और अच्छे डंके की चोट में करना। और पापा तो 100 लोगों को न्योता देते हैं, परंतु 2500 न्योताहारी बेटा दे आता है। इसे कहते हैं बाप के कैश में ऐश। उन्हें नहीं मालूम है ये पैसा कहां से आया। 18 बकरे कटने चाहिएगा, और 25,000 का बैंड बाजा आना चाहिएगा, इतना बड़ा टेंट होना चाहिएगा, इतने मेहमान होना चाहिए, डेकोरेशन वाला मुंबई से आएगा। आपको मालूम है बाप ने ग्रेजुएटी किस तरीके से इकट्ठा की है, और वह अपने बच्चों की शादी के लिए अपनी जिंदगी का सब कुछ फूंक देता है। अरे अब हमारे तो दिन गए, अब यही तो है ना, यही तो हमको पालेंगे। पता चला हमने अपने बच्चों के लिए पूरी की पूरी ग्रेजुएटी खत्म कर दी, और ये सोच कर कि ये पालेंगे। और मैडम आई और उसने एक तार का तुनतुना बजाई, अलग रहो अलग रहो अलग रहो अलग रहो। फिर दूसरा तुनतुना बजाई, ये बुढ़ा बुढ़ी को कुत्ते के घर के बाजू में जो स्टोर रूम है उसमें खाली करके वहां भेज दो, क्योंकि बुढ़ा बहुत खांसता है, और दादी सुबह 5 बजे से दुआ करके हालेलुया हालेलुया करती है, और हमको डिस्टर्ब हो जाता है, हम 10 बजे सो के उठने वाले हैं, और ये हमारी जो सासू बाई है वो 5 बजे से खंजरी बजाती है। अलग रहो, बुढ़ा बुढ़ी को निकालो। दिस इज हैपनिंग। मुझे समझ में नहीं आता कि किस प्रकार का अनुवाद आज हम बाइबल से कर रहे हैं। उसका अर्थ ये नहीं है कि हम भौतिक रीति से अपने माँ बाप से अलग हो जाएं। उसका अर्थ ये नहीं है कि हम बुढ़ा बुढ़ी को अलग कर दें। उसका अर्थ ये नहीं है कि माँ बाप आपके विवाह से पहले आपके लिए फ्लैट बना के दे दें। यदि कोई माँ बाप अपने बच्चे को एडवांस में फ्लैट बना के दे रहा है, आप उसके वो दुश्मन हैं जो एक स्लो पॉइजन देकर के उनकी घर की जिंदगी बर्बाद करने में अपना योगदान दे रहे हैं। लिसन मी केयरफुली। जो माँ बाप अपने बच्चे के लिए अपनी ग्रेजुएटी से विवाह के पहले उसको फ्लैट बना के उस सुविधापूर्ण दशा दे देता है, वे वो माँ बाप हैं जो बेटे और बहुरानी की जिंदगी में स्लो पॉइजन वाला जहर घोल रहे हैं, जिससे कि आप अपने बच्चे को कायर बना दें, जिससे कि वह आपके लिए बीसीए करता रहे, बाप के कैश में ऐश करता रहे, और वह अपने पापा और मामा की दौलत पर डिमांड कर करके वह अपने आप की सारी सुविधाओं को जुटवा ले, जिससे कि बाद में उसको मेहनत न करना पड़े। ऐसे कायर संतानें लंबे समय तक वैवाहिक जीवन नहीं जी सकते हैं। कान खोल के सुन लीजिए, बाइबल का परमेश्वर विवाह को उस समय आदर देता है जब उसकी पद्धति से विवाह किया जाएगा। जी हाँ, अलग रहने का मतलब है अलग परिवार से नहीं है। अलग रहने का मतलब है अब तुम्हें अपना घर खुद से बनाना पड़ेगा। कमाइए, नौकरी कीजिएगा, व्यापार कीजिएगा, बेकार मत रहिएगा, कमाइए पैसा, win the money and then you do the marriage।
आगे बाइबल हमें बताती है कि उसे खुद अपना घर बनाना है और इस लायक हो जाना है जिससे कि वो अपनी पत्नी को पाल सके, अपने बच्चों की परवरिश कर सके। इसका उपाय होना चाहिएगा। जी हाँ, अधिकांशतः यह घटना उसी समय घटती है जब इस प्रकार की मेंटालिटी को बच्चों के अंदर में माता पिता डेवलप करें। जी हाँ, लड़का जवान हो गया है, इसकी शादी कर देना चाहिए, ये कोई उपाय नहीं है, परंतु होना यह चाहिए कि लड़का जवान हो गया है और अपने पैर पर खड़ा हो गया है और इस लायक हो गया है कि वह अपनी पत्नी को खिला सकता है, अपने बच्चों की परवरिश करता है, कर सकता है। इस पड़ाव पर आकर के हमको खड़े होना चाहिएगा। ऐसे परिवारों में पारिवारिक समस्याएं नहीं होंगी। अब नौकरी वाली पत्नी आएगी, 25,000 कमाएगी और तुम 5,000 के लायक नहीं हो, तो दादागिरी तो करेगी भैया। और तुमने लट चलाए तो वह फुर से उड़ जाएगी, क्योंकि उसको मालूम है 25,000 कमाती मैं हूं, तो बैठे ठाले मेरे को ना स्टेशन से बस स्टैंड छोड़ता है, बस इतने ना है, नौकर की तरह काम करता है और अपने को वही अच्छा लगता है। लड़के लोगों को गाड़ी से छोड़ दीजिए, स्टेशन ऑफिस छोड़ आइएगा और दिन भर मस्ती कीजिएगा, वो कमा के लाएगी, देखेंगे बच्चे को पाल लेंगे हम। दिस इज हैपनिंग। ऐसे परिवार ज्यादा समय तक नहीं चलेंगे, याद रखिएगा। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि माता पिता को छोड़ करके अलग रहने का मतलब होता है ये पति अपने परिवार को अलग तरीके से पालने के लिए दक्षता प्राप्त करे, योग्यता प्राप्त करे, धन कमाए, मेहनती हो, थके ना, परिस्थितियों का सामना करे। जी हाँ, आज युवा पीढ़ी सुस्त होते चली जा रही है। उन्हें केवल गर्लफ्रेंड बनाने का शौक है। उस गर्लफ्रेंड की भरपाई करने के लिए योग्यता एक नितांत आवश्यक चीज होती है, ऐसा बाइबल हमको बता रहे हैं। और इसके लिए हमें पहले एडवांस में तैयारी करनी पड़ेगी और वे दोनों एक तन होंगे। तन जो है, दे विल बी वन फ्लैश, इंग्लिश में लिखा है। न हिंदी में और न इंग्लिश में तन की वास्तविकता सामने आती है। तन का मतलब है बॉडी। दे विल बी वन बॉडी, दे विल बी वन फ्लैश। ये कोई उचित ट्रांसलेशन नहीं है, इसका अर्थ अलग है। शरीर की एकता नहीं है, परंतु यहां पर मन की एकता है, मन की एकता। They will be one desire, they will be one mind। और हम इस मन को हम छेड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये एक लंबा विषय है और हम इसको अगले एपिसोड में आपके सामने लेकर के आएंगे कि वो कैसे एक मन के लोग होंगे। विवाह है वास्तव में है क्या। पहले तो मामा पापा से अलग होकर के हम अपनी जिंदगी गुजर बसर करने की अपनी तैयारी करें, फिर विवाह का सपना देखना, ठीक है ना। एंड देन फिर इसके बाद में आपको अपने लिए कहीं ना कहीं इस प्रकार की तैयारी कि आप अपने आप में सक्षम हैं, अपने आप में दक्ष हैं, जिससे कि आप अपने लिए, अपने दुल्हन को और अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। इस बात की पहली तैयारी कर लें, तब विवाह का सपना देखना शुरू करें। आप कभी अपनी जिंदगी में नहीं हारिएगा। हम मन के बारे में, विवाह की वास्तविकता क्या है, इसको अगले एपिसोड में ले आएंगे। प्रभु आपके साथ बना रहे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। प्यारे पिता, आप कहीं ना कहीं हमारे लिए कई रहस्य विवाह से संबंधित ले आ रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिताजी, विवाह के पहले हमारी मानसिक और शारीरिक तैयारी सबसे पहली जरूरत है, जिसकी नींव आज समाज के अंदर में, युवक और युवतियों के अंदर में डाला जाना चाहिए। इस प्रकार से आप हम पर अनुग्रह दीजिएगा बाप। हम आपको महिमा और आदर और सम्मान देते हैं और इस रहस्य को समझने का अनुग्रह दे दीजिएगा। सब बातों में श्रेष्ठ स्थान देते हैं, यीशु नासरी के नाम से।